ये मेरा राहुल छाबड़ा है, इसके नाम मोनी छाबड़ा है। इसकी दोनों आंखों में मोतिया बिंद है, कैटरेक्ट था, हमें पैदाइशी था सिंस बर्थ, लेकिन पता चला नहीं हमें। आफ्टर 1-2 ईयर्स जब ये भागने लगा, खेलने लगा, बार बार गिरता रहता था, हमें नोटिस नहीं किया। फिर बाद में इसकी आंखें जो हैं छोटी कर लेता था बार देखते वक्त, जैसे पापा है कि नहीं है, मम्मी है कि नहीं, पास आ देखता कि पापा ही है, मम्मी ही है। अब 5 लड़के खड़े हो जाएं तो ये समझ में पड़ा कि पापा कौन से हैं, किसी साल चला जाता था। तो डर लगता था कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद ये जब कुछ पीता था, कुछ नीचे गिरता था, फ्रूटी पाइप गिर गया, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ हाथ मारता था। तो हमने नोटिस की इसकी आँख में इशू है, हमने डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने कहा जैसे कैटरेक्ट है दोनों आँखों में। तो फिर हम बाद में हमने सेकंड ओपिनियन ली गंगाराम जाके। गंगाराम में बेस्ट डॉक्टर थे मिस्टर हरबंस लाल। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि इसे कैटरेक्ट है, आप चाहे कहीं भी दिखा लो, आप कहीं भी ऑपरेशन करा लो, इसे मोतिया ऑपरेशन होना है, बिना ऑपरेशन के आँख ठीक होगी नहीं। ये जैसा आपने देखा, ये बहुत छोटा बच्चा 2 साल का है, मोनीश छाबड़ा। और नॉर्मली जो सफ़ेद मोतिया है ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन कैटरेक्ट या मोतिया किसी भी उम्र पे हो सकता है। कई बार बच्चे पैदा होते ही उनको कैटरेक्ट होता है। अगर बचपन में कैटरेक्ट है बच्चे को अगर सिग्निफिकेंट, तो उसको ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है। बट हम थोड़ा सा डर रहे थे, बस ये सोच रहे थे कि सर्जरी टल जाए। कई पेरेंट्स होते हैं कि नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं नज़र आ रहा, देख तो रहे, चल तो रहे, दैट्स ओके, बट वो सही चीज़ नहीं होती, आगे जाके फ्यूचर में ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। तो उनकी बात सुन के हमने एक्शन लिया, सर्जरी करवाई सर से। 15 डेज़ के गैप में उन्होंने दोनों सर्जरी कर दी। सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया बेबी को। नाउ ही इज़ सो फाइन। सर उस टाइम बहुत डर लगता था, टाइम टू टाइम बस यही सोचते रहते थे कि कभी कैटरेक्ट सुना ही नहीं छोटे बच्चे को, हमेशा बड़ों में देखने को मिला है। और जब सुना ही नहीं और वो भी हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हम कैसे हैंडल करेंगे, वो कैसे हैंडल करेगा, सर्जरी कराना, पट्टी बनवाना, दैट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। बस कराना था उसका फ्यूचर का सोच के। बच्चों के कैटरेक्ट में और बड़ों के कैटरेक्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक तो उनको बेहोशी देनी पड़ती है, सुन करके नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम आँख के अंदर लेंस लगाना चाहते हैं, तो आज जो हमने लेंस का नंबर लगाया है वो 10 साल बाद भी वही रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो एक तो लेंस की जो पावर अंदर है वो एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी हम बच्चों को ऑपरेट करते हैं तो ये पेरेंट्स की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से कम 10-15 साल का कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि सर्जरी एक उसका स्मॉल पार्ट है, लेकिन टोटल रिहैबिलिटेशन, उसका आँख सुस्त ना हो, आँख में स्क्विंट डेवलप ना हो, आँख में काला मोतिया ना हो, बच्चा रेगुलर चश्मा लगाता रहे, आँख में सोजिश ना हो, और डॉक्टर को भी उस बच्चे को रेगुलर फॉलोअप में रख के उसका इलाज करना पड़ता है। बस यही अच्छा लगता है इसको देख के, जब ये अपनी स्टडीज अब करता है, इसको नजर आता है कि हाँ ये ए फॉर एप्पल है। पहले ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता था किसी चीज को, अब अच्छा लगता है इसकी नोटिनेस देख के, इसके साथ मस्ती करके। बहुत, हम तो उनको बहुत थैंक यू करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका ऑपरेशन किया। टाइम टू टाइम वो हमें बुलाते हैं, इसका चेकअप करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। ऐसे ही बहुत नोटी है, डॉक्टर ने कहा था ये और शांति हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, और वही हुआ। अभी 1 सेकंड नहीं बैठता घर पे, पूरा मिलता रहता है, पूरा घर हिला के रखता है। अभी रिसेंटली स्कूल में एडमिशन कराया है, वहाँ पे भी बहुत एक्टिंग करता है, नौटंकी करता है, टिकता एक मिनट भी नहीं है। पहले ये था कि ये देख पाता नहीं था प्रॉपर, ये बाबा गिरता रहता था, अब और तेज भागने लगा है, सब कुछ देखने लगा है, मुझे पहचान लगा दूर से ही। अगर मैं जब बोलूँगा नहीं पहचान नहीं पाएगा कि पापा कौन से हैं, बट ये है कि पहचान लेता दूर से कि वो पापा वही हैं। जब स्कूल से लेने आता हूँ, मैं बाइक पे दूर खड़ा होता हूँ, कहता बोले पापा खड़े, ऐसे बोलता है। और ये जो आजकल पर्टिकुलरली जो लेंस इम्प्लांट हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन हो सकता है। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मोतिया सिग्निफिकेंट है तो जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा है। ये क्लियर कट कमिटमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ए डॉक्टर इज़ रिक्वायर्ड कि आप इसका रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे ताकि बच्चे की आँख सीधी रहे और उसका विजन पूरा डेवलप हो।